सो एनालॉजी का एक टॉपिक है, इसके भी एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है, एम कैट और ई कैट दोनों में इंग्लिश में। एनालॉजी एक ऐसा टॉपिक है जो कि 50% जो है वो वोकेबलरी पर डील करता है और 50% लॉजिक्स पर डील करता है। मतलब एनालॉजी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको आपकी वोकेबलरी थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए और उसके साथ आपके लॉजिक्स वो भी स्ट्रांग होने चाहिए। तो दो तरह की एनालॉजी हमारे पास होती है एक्चुअली। एनालॉजी को हम वैसे तो नॉर्मली ये कह सकते हैं कि 100% इंग्लिश, कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि यस मारी अरशद, मैंने भी बताया कि जो बायोलॉजी की क्लास है वो कल होगी, ठीक है। आज जस्ट इंग्लिश की क्लास है एमकेट वालों के लिए, ठीक। ग्रुप पर इन्फॉर्म किया था मैंने। अच्छा, ये सेशन आप जो होगा चूंकि 40 मिनट्स का होगा, ठीक है, 40 मिनट्स के बाद ये सेशन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो अगर इन केस अगर जो है वो कोई टॉपिक रहेगा तो फिर हम उसको दोबारा फिर मीटिंग आप सब ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो आफ्टर 40 मिनट्स अगर जो है वो अगर ये ऑफ हो जाए मीटिंग तो फिर दोबारा आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, वर्बल एनालॉजी, दो तरह की एनालॉजी होती है, एक नंबर एनालॉजी होती है और एक वर्बल एनालॉजी होती है। नंबर एनालॉजी जो होती है वो मैथमेटिक्स के अंदर जो वास्ट किया जाता है, ठीक है। और वर्बल एनालॉजी जो वर्ड्स पर बेस करता है वो आपकी इंग्लिश में आता है। ये असल में एक तरह की रिजेम्बलेंस या सिमिलैरिटी होती है। इस सिमिलर पेयर ऑफ वर्ड्स को क्या करना होता है, आपको चूज करना होता है एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन आपने इससे पहले अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो मैं उसको बेसिक से आपको उसके बारे में बताऊंगा अबाउट दिस टॉपिक। जैसे कल हम लास्ट क्लास में लेक्चर 1 में सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट पढ़ा था और जो है असाइनमेंट आपने सबमिट करवाया तो उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स के सही मार्क्स थे, एवरेज 20 मार्क्स तक थे, तो दैट्स गुड। Okay, just let me take the attendance here. Okay. So now एनालॉजी किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आएगा आपके पास एग्जाम में एप्टीट्यूड में कि एक क्वेश्चन आपके पास हो कि मेजन इज टू वॉल, मेजन इज टू वॉल, और आपके पास कुछ ऑप्शंस होंगे जिनमें से आपको करेक्ट आंसर लगाना होगा, ठीक है, टिक करना होगा। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स के होते हैं एनालॉजी के क्वेश्चन, बहुत सारे टाइप्स, पहले मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, देन हम एक्सरसाइज में आएंगे। 50 क्वेश्चन से 50 सवाल आते हैं हमारे पास आज के लिए, जो हमारा टास्क हमें कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट टाइप होती है क्रिएटर एंड इट्स क्रिएशन, के खालिक और उसकी तख्लीक। क्रिएटर मतलब बनाने वाला और उसने जो चीज बनाई वो चीज। जैसे मेसन इज टू वॉल, मतलब मेसन में मिस्त्री, वो बनाता है वॉल या दीवार। अब इस तरह से इसी तरह की एक सिमिलैरिटी आपको नीचे से यहाँ से ऑप्शन से आपको लेनी है, ठीक है। फिशरमैन इज टू ट्राउट, ऑदर इज टू बुक, कांग्रेसमैन इज टू सेनेटर, स्कल्प्टर इज टू मैलेट, आर्टिस्ट इज टू एजल। कि क्रिएटर और उसकी क्रिएशन, फिशरमैन तो मछेरा, और ट्राउट मीन्स ट्राउट इज अ टाइप ऑफ फिश। तो फिशरमैन ट्राउट को पकड़ता तो है लेकिन फिश ये बनाता नहीं ट्राउट को वो, ठीक है। अच्छा, ऑदर इज टू बुक, कि मुसन्निफ किताब को तख्लीक करते, किताब को बनाता है, किताब को लिखता है, तो दैट बी इज द करेक्ट वन। अच्छा, सी है कांग्रेसमैन इज टू सेनेटर। कांग्रेसमैन सेनेटर एक ही बात है, मीन्स के लाइक मेंबर ऑफ असेंबली जिसको हम कहते हैं, तो वो दोनों एक ही चीज है। स्कल्प्टर इज टू मैलेट, स्कल्प्टर मतलब मुजस्मा बनाने वाला, और जिस चीज पर रख कर वो मुजस्मा बनाता है उसको हम मैलेट कहते हैं। इस तरह आर्टिस्ट इज टू एजल, एजल किसे कहते हैं कि आर्टिस्ट जब कोई पेंटिंग करता है तो पेंटिंग करने के लिए जो उसके पास एक उसकी जो स्टैंड होती है ना, तो उस स्टैंड को हम एजल कहते हैं। उसका मतलब ये क्रिएटर और क्रिएशन टाइप की एक एनालॉजी थी कि मेसन इज टू वॉल अगर हो सकता है तो ऑदर इज टू बुक हो सकता है, कि मिस्त्री अगर दीवार बनाता है तो मुसन्निफ किताबें लिखता है, ठीक है। सो अगर आपको क्लियर है तो आप बताएं मुझे कि ये बात क्लियर हुई कि एनालॉजी किस चीज को हम कहते हैं, सिमिलैरिटी, जिसमें हमें सिमिलर जो है वो वर्ड्स को फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। सो एनी इशू इन दिस वन, क्रिएटर एंड क्रिएशन टाइप, इसके एक्सरसाइज काफी सर ओके, ठीक है, आई थिंक नो इशू देयर इज। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। ओके, दैट्स इट, डन। ओके, सेकंड इज थिंग एंड लेफ्ट ओवर, कोई चीज और चीज के खत्म होने से जो चीज बच जाती है वो चीज। जैसे फायर इज टू एशेस, ठीक है, दैट इज फायर इज टू एशेस, फायर मीन्स आग और एशेस मतलब राख। जब आग जो चीज है वो खत्म हो जाती है तो राख बच जाती है। अब आप देखें इसमें से ये बी और सी वैसे सेम ऑप्शन आ गए, कोई इशू नहीं है। कि वाटर इज टू वेव्स, रिग्रेट इज टू मेलंकली, इवेंट इज टू मेमोरीज। अब आपको क्या लगता है कि इसमें क्या ऑप्शन करेक्ट होगा?
ओके यस, ठीक है, तो सही ऑप्शन आपने दिया यहाँ पर, ठीक है, तो डी ऑप्शन होगा सही है, करेक्ट। दैट इज इवेंट इज टू मेमोरीज, कि जब इवेंट्स गुजर जाते हैं तो उसकी यादें या मेमोरीज बाकी रह जाती हैं। दिस इज थिंग्स एंड इट्स लेफ्ट ओवर, ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप हमारे पास है दैट इज मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। इस तरह के टाइप भी आ सकते हैं, जैसे गूस इज टू जेंडर, ठीक है। तो गूस इज टू जेंडर मीन्स के गूस कहते हैं लाइक एक परिंदा है, उसकी फीमेल को, और उसके जो मेल होता है वो जेंडर है। अब आप इसमें से अब देखें कि डक इज टू ड्रेक। डक जो है वो लाइक बत्तख को कहते हैं, और उसका जो मेल डक होता है उसको हम ड्रेक कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। हैन इज टू चिकन, ये यहाँ पर मैस्कुलिन फेमिनिन नहीं है, बल्कि ये ऑफ स्प्रिंग्स की बात की जा रही है कि हैन के जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं वो चिकन कहलाते हैं, ठीक है। ओके, शीप इज टू फ्लॉक, ये कलेक्टिव नाउन है कि शीप का कलेक्शन फ्लॉक है, तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। हॉर्स इज टू ब्राइडल, तो घोड़े की जो लगाम होती है उसको ब्राइडल कहते हैं, तो दिस इज नॉट आल्सो द करेक्ट ऑप्शन। सो ए डक इज टू ड्रेक इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये मैस्कुलिन एंड फेमिनिन की सूरत में भी जो है वो आपके सामने ये एनालॉजी आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट वन के पार्ट एंड होल, इस टाइप के एनालॉजीज क्या होते हैं कि कोई चीज मतलब को पार्ट एंड होल से मुराद के हॉर्न इज अ पार्ट ऑफ अ बुल, कि हॉर्न्स जो है या सींग जो है वो बैल के जिस्म का एक हिस्सा होती है, दैट इज पार्ट एंड होल, कि हॉर्न इज अ पार्ट ऑफ अ बुल। अब इन चार को अगर आप देखें, मेन इज अ पार्ट ऑफ लायन, होफ्स आर अ पार्ट ऑफ हॉर्स, ओके, एंटलर्स इज अ पार्ट ऑफ स्टैग, विंग्स आर अ पार्ट ऑफ ईगल। डी कह रहे हैं, नहीं, इट इज नॉट डी, ठीक है, ओके, नो इट इज नॉट विंग्स। अच्छा देखें, वैसे तो चारों पार्ट एंड होल पे ही आएंगे, कि मेन जो है वो घोड़े के सर, घोड़े के जो पीठ पर बाल होते हैं वो मेन कहलाते हैं, सॉरी लायन के जो पीठ पर बाल होते हैं वो मेन कहलाते हैं, ठीक है। एंटलर्स इज टू स्टैग, अच्छा, होफ्स इज टू हॉर्स, मतलब घोड़े के टापुओं को कहते हैं एंटलर्स। और स्टैग, स्टैग होता है 12 सिंगा, उसके जो जो उसकी सिंगी होती हैं, ठीक है, दैट आर कॉल्ड एंटलर्स। और विंग्स जो है वो पर हैं ईगल के। इसमें हॉर्न्स चूंकि सर पर होते हैं बुल के, तो हम ज्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी है वो हमें सी मिलती है, एंटलर्स इज टू स्टैग, ये जो 12 सिंग है उसके सर पर जो है वो सिंगी होते हैं, एंटलर्स होता है, दैट सी इज द करेक्ट आंसर। तो वैसे सारे ही पार्ट ऑफ होल आपको दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो नियरेस्ट टू द मीनिंग जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो आपका सी होगा, ठीक है। आई थिंक द थिंग इज क्लियर। ज्यादातर बच्चे डी कह रहते हैं, वैसे डी पार्ट एंड होल तो है, बट वो ईगल के सर पर नहीं होते मीन्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एक और पार्ट ऑफ होल में व्हील इज टू बाइसिकल, ठीक है। तो इसको अगर आप मुझे बताएं कि जिस तरह से व्हील इज अ पार्ट ऑफ बाइसिकल, इसका क्या ऑप्शन होगा करेक्ट, विच वन इज द करेक्ट वन। क्लास इज टू स्टूडेंट, कारपेंटर इज टू सॉ, जज इज टू कोर्ट रूम, बीट इज टू रोजरी। कारपेंटर तो उस बढ़ई को कहते हैं, सॉ कहते हैं आरी, जज तो जज होता है, और कोर्ट रूम जहां पर जज मौजूद होते हैं। ए और सी के ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास, बट नो, चले ठीक है, एक्चुअली डी इज द करेक्ट आंसर। क्लास इज नॉट अ पार्ट, इस व्हील इज, तो बाइसिकल इज अ पार्ट ऑफ व्हील, बट स्टूडेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्लास, ठीक है। तो स्टूडेंट जो है वो कह सकते हैं कि क्लास के अंदर तो टीचर्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है। एंड सॉ इज अ टूल ऑफ कारपेंटर, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कारपेंटर। कोर्ट रूम और जज, जो बहुत सारे जज जब मिलते हैं तो कोर्ट रूम बन जाता है, ठीक है। एंड बीट इज अ पार्ट ऑफ रोजरी, यहाँ पर देखिए बीट किसे कहते हैं, दाने को कहते हैं, रोजरी होता है दैट इज तस्बीह दाने को हम रोजरी कहते हैं। तो बहुत सारे जब बीट्स मिलते हैं तो रोजरी बन जाते हैं, तो बीट इज अ पार्ट ऑफ रोजरी। तो जो दाने होते हैं वो तस्बीह दाने का एक हिस्सा होता है। दिस इज डी इज द करेक्ट वन, जस्ट हाफ फुरकान, यू आर राइट। नेक्स्ट इज एक और पार्ट ऑफ होल से देखें, जियोलॉजी इज टू साइंस, तो साइंस की जो ब्रांच है दैट इज जियोलॉजी, ठीक है। इस तरह से अगर आप बताएं पार्ट ऑफ होल में कि बायोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ लेबोरेटरी, एस्ट्रोनॉमी इज अ पार्ट ऑफ गैलेक्सी, फिजिक्स इज अ पार्ट ऑफ ट्री, फैशन इज अ पार्ट ऑफ स्काई, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। शहजाद, कॉन्सेप्ट किसमें कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा।
नो नो डी ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं यहाँ पर, फिर यहाँ पर कंफ्यूजन है, ठीक है, लेट्स सी। तो बायोलॉजी इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेबोरेटरी, ठीक है, पहली बात तो ये कि सेकंड, एस्ट्रोनॉमी इज नॉट अ पार्ट ऑफ गैलेक्सी, एस्ट्रोनॉमी इज अ नॉलेज, नॉलेज अबाउट गैलेक्सी, ठीक है। ओके हमजा ईवान, ये सिंपल टॉपिक है, आप अभी सुने, आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, नो इशू एट ऑल, बहुत इजी टॉपिक होता है, बस लॉजिक्स इसमें चाहिए होता है। एस्ट्रोनॉमी इज अ पार्ट ऑफ, इज नॉट अ पार्ट ऑफ गैलेक्सी, एस्ट्रोनॉमी तो एक नॉलेज है। फिग, फिग कहते हैं इंजीर को, ठीक है, इंजीर जो है, इंजीर इज अ पार्ट ऑफ ट्री, दरख्त का एक हिस्सा होता है इंजीर, ठीक है, दैट सी इज द करेक्ट वन। एंड फैशन स्टाइल, दे बोथ आर सिनोनिम्स, ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। सो दैट इज पार्ट एंड होल, कि फिग इज अ पार्ट ऑफ ट्री, तो हमें बेस्ट आंसर की तरफ तक आना होता है जियोलॉजिस्ट टू साइंस के लिहाज से, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट देखें, अब देखें पार्ट एंड होल में फिर आया कि फिश एंड ट्राउट, के फिश की एक टाइप है ट्राउट, ठीक है। अब इस तरह से आप बताइए, क्या ओशियन की एक टाइप है वाटर, क्या मेमल की एक टाइप है वेल, क्या बर्ड की एक टाइप है एवियरी, क्या स्टैग की एक टाइप है डो? यस, कौन बताएगा? फिश इज अ टाइप ऑफ ट्राउट। यस, ओके, सारे बच्चे सही बताए, नाउ यू आर करेक्ट, नाउ आप समझ चुके हैं आप कि मेमल जो है वो इज अ, दैट इज फिश, इज फिश की एक टाइप है ट्राउट, तो मेमल की एक टाइप है वेल, ठीक है, दैट्स गुड। एवियरी असल में होता है जो परिंदों का जो पिंजरा होता है उसको हम एवियरी कहते हैं, जिसमें बहुत सारे परिंदे रखे जाते हैं। और डो जो है वो स्टैग का जो है वो, स्टैग जो है वो मैस्कुलिन है, डो उसकी फेमिनिन, ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट इज टाइप है वर्कर एंड वर्क प्लेस, ये नई टाइप पे आ रहे हैं एनालॉजी की, कि काम करने वाला और वो काम कहाँ पर करता है, जैसे जज, जज, अच्छा सी कैसे, सी नहीं है, सॉरी, ये मैंने गलत लगा दी यहाँ पर, ठीक है, इट इज बी, ये ऑप्शन गलत टिक किया, ठीक है, मैंने बी ऑप्शन करेक्ट है जो आपने बताया। ओके, जज इज अ, जज जो है वो वर्कर है और वो काम करता है, उसका वर्क प्लेस है कोर्ट हाउस, ठीक है। अब कारपेंटर का वर्क प्लेस क्या बेंच है, लॉयर का वर्क प्लेस क्या ब्रीफ है, आर्किटेक्ट का वर्क प्लेस क्या ब्लूप्रिंट है, या डॉक्टर का वर्क प्लेस क्लिनिक है? इट इज वेरी सिंपल, जस्ट डी, सारे बच्चे डी बताएंगे, दैट्स गुड। डॉक्टर जो है वो क्लिनिक पे वर्क करते हैं, दिस इज द सिंपल एनालॉजी बिटवीन जज एंड कोर्ट हाउस। नेक्स्ट, वर्कर एंड डील्स विथ टाइप, ये वर्कर क्या है और वो किस चीज पर काम करता है, ठीक है। जैसे डॉक्टर वर्क फॉर डिजीज, कि डॉक्टर जो है वो बीमारियों पर काम करते हैं, या बीमारियों के लिए काम करते हैं, इनको खत्म करने के लिए, ठीक है। अब बताएं बाकी लोग, क्या पेडियाट्रिशियन सैनिलिटी पर काम करता है, साइकेट्रिस्ट मेल एडजस्टमेंट पर काम करता है, ब्रोकर स्टॉक्स पर काम करता है, या मोरॉन एम वेलोसिटी पर काम करता है? देखें सैनिलिटी जो, यस, ओके, अरीबा इकबाल, यस, सी कह रहे हैं बच्चे ज्यादा, दैट्स गुड। जो ब्रोकर होता है वो स्टॉक्स पर वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है, तो जो ब्रोकर होता है वो स्टॉक पर वर्क करता है, स्टॉक की लेन देन करता है, ठीक है, दैट इज अ सिंपल थिंग। तो खरीदता है और बेचता है स्टॉक्स को डिफरेंट तरह से, आपने वो देखा होगा, मेरे पास तुम हो के अंदर दानिश हो गया, तो अपने दोस्त के पास से बहुत ब्रोकर जिसने स्टॉक खरीद कर उसको दिया, ठीक है, वेरी ओके। टाइप, नेक्स्ट टाइप इज द कलेक्टिव नाउन, ठीक है, ये कलेक्टिव, दैट इज नाउन, कलेक्टिव नाउन, के फिश, अ कलेक्शन ऑफ फिश इज कॉल्ड स्कूल, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ फिश इज स्कूल, के बहुत सारी मछलियां जब होती हैं तो वो स्कूल फॉर्मेशन करती हैं। आप इस तरह बताएं इसमें कि और कौन सा कलेक्टिव नाउन आपको यहाँ पर दिख रहा है? यस, ओके, शहरियार डी, ओके, ताहा फुरकान डी, सारे बच्चे डी। लाइन कल बताया था मैंने कि प्राइड ऑफ लाइन, के बहुत सारे जब शेर एक जगह जमा होते हैं तो इट इज कॉल्ड प्राइड, ठीक है, दैट्स गुड, डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट इज थिंग एंड प्रोटेक्टर, कोई चीज और उसको बचाने वाली चीज, ठीक है, वो किस चीज को बचाती है, प्रोटेक्ट करती है? हेलमेट, हेलमेट से जो है वो हेड को प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब आप इसमें से बताएं कि क्या चीज जो है वो करेक्ट होगी? पेडल क्या फुट को प्रोटेक्ट करता है, गन क्या हेड को प्रोटेक्ट करता है, ब्रेस्ट प्लेट चेस्ट को प्रोटेक्ट करता है? ओके, दैट्स गुड, ये ऑप्शन आ रहा है। ब्रेस्ट प्लेट जो होता है, जो नॉर्मली जो है वो पुराने जमाने में ज्यादातर वॉरियर्स वगैरह इस्तेमाल किया करते थे, आपने देखा होगा अर्तुगरुल ड्रामे वगैरह में भी जो सिपाही होते हैं उन्होंने आगे ब्रेस्ट प्लेट लगाया हुआ होता है ताकि तलवार की वार से बच सकें, तो दैट इज ब्रेस्ट प्लेट इज टू चेस्ट, ठीक है, ओके, सो दैट इज सिंपल कि थिंग और उसको किस चीज को प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट इज, कभी कभार इस तरह की एनालॉजी होती है वर्ड एंटोनियम्स की,
अल्फाज होते हैं और उनके एंटोनियम्स उनके जिद होते हैं। जैसे लैंग्वेज इज टू एनर्जेटिक, लैंग्वेज कहते हैं, लैंग्वेज वर्ड के मतलब होते हैं लेजी, सुस्त, काहिल, और एनर्जेटिक मतलब तवानाई, मतलब जो एनर्जेटिक हो। इस तरह माइजरली, माइजरली के मतलब होते हैं कंजूस। अब आप इसके क्या बताइए, इसका जस्ट एंटोनियम आप ढूंढ लीजिए इन चारों में से। तो डिस्क्रीट, कॉन्टेंक्यूरस, फेमस, जेनरस। माइजरली मतलब होते हैं कंजूस, जो पैसे को बचा कर रखे। यस, ताहा फुरकान, यू आर राइट। डी, मारिया इरशाद, ओके। डी, डी मींस जनरस, सखी, फयाज, यस गुड। अरीबा इकबाल, यू आर आल्सो राइट। जेनरस मींस जो दिल खोलकर पैसे खर्च करे, ठीक है, दैट इज जेनरस। ओके ओके, यू आर ऑल राइट। मोमिना आल्सो राइट। ओके, एनिमल एंड साउंड। एनिमल जो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उस तरह से भी एक टाइप होती है, जैसे बार्क इज टू डॉग, डॉग जब वो बार्क करते हैं। अब इस तरह से इसमें से बताएं विच इज द करेक्ट वन। यस, अरीबा इकबाल राइट, शहरियार ओके राइट। एक ए ऑप्शन मोमिना, ए ऑप्शन करेक्ट। हुट इज टू ऑल, कि जो उल्लू होते हैं वो हुट करते हैं, ठीक है, जो उनकी आवाज होती है उसको हुट कहते हैं। तो दिस इज एनिमल एंड इट्स साउंड। अच्छा, नेक्स्ट इज करंटी, कंट्री इज टू करेंसी। कंट्री और उनकी करेंसी, जीके टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं एनालॉजी के अंदर, कि पाकिस्तान की करेंसी रुपया है, तो आप इसमें से बताइए चार में से विच इज द करेक्ट वन। ताहा फुरकान, आई थिंक यस। कुलसूम, मुइस कमर, मारिया अरशद शहरियार, यू राइट। बांग्लादेश की करेंसी टका है। यूएस, ठीक है, तो दिस इज ए इज द करेक्ट वन। यूनाइटेड स्टेट्स की पाउंड नहीं है, इसकी डॉलर्स है। यूएई की जो है वो रियाल है। सऊदी अरबिया की जो है वो दिरहम है। अच्छा, अगर जापान की करेंसी पूछे तो वो क्या होगी, चैट पर बताएं। एकदम फर्स्ट बताएं, कौन बताएगा विच विच वन इज द करेंसी ऑफ जापान। जस्ट ऐसे ही पूछते हैं, थोड़ा नॉलेज आप बिल्डअप करें करेंसी के वाले से। ओके, दैट इज जापान की येन है, YEN, येन, मोइस कमर, नॉट यांग। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि वो चाइना की करेंसी, विच इज द करेंसी ऑफ चाइना, तो यू नो अबाउट द करेंसी ऑफ चाइना, एनीबॉडी टेल मी इन द चैट, आई कैन सी who will be the first one to tell me. Shahryar, not yen, it is yuan. No, yuan. Yuan is the currency of China. इंडिया की करेंसी बताएं, विच इज द करेंसी ऑफ इंडिया। रुपया, ओके, यस गुड, सेम एज इंडियन रुपया, इट इज रुपया, उसको हम कहते हैं शहजाद, यू आर राइट। अच्छा, ओके गुड। अच्छा, विच इज द करेंसी ऑफ कुवैत। कुवैत की करेंसी क्या होती है, यू नो। यस शहरियार, राइट, दिनार। ओके, कुवैती दिनार भी उसको हम कह सकते हैं। ओके, यूएई की दिरहम होती है, सऊदी अरब की रियाल होती है। अच्छा, अगर जर्मनी की करेंसी पूछी जाए, विच इज द करेंसी ऑफ जर्मनी। यस, यूरो, हमजा एवान, यू आर राइट। यूरोपियन नेशंस की जो ज्यादातर कंट्रीज हैं। अच्छा, एक मुश्किल सा है, दैट इज के ईरान। ईरान की करेंसी पता है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ ईरान। ओके, इट इज तोमान। ईरानी रियाल भी है, तोमान भी है, जैसे हमजा एवान राइट। तोमान, TUMAN, दैट इज ओके। नाउ नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। क्रिएशन इज टू मटेरियल, ठीक है, कि कौन सी चीज और वो किस चीज से बनती है। तो कर्ड, दही, योगर्ट, अगर वो मिल्क से बनता है तो शू किस चीज से बनता है, सिंपल क्वेश्चन है, बताएं। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट है, लेदर, चमड़े से बनता है। ओके गुड गुड, वेल डन, बहुत सिंपल सवाल है। नेक्स्ट इज है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूल इज टू वर्क, मतलब कि टूल क्या है और वो किस वर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्लॉक जैसे कि टाइम बताता है, तो आप बताइए कि इसमें से ऑप्शन विच वन इज द करेक्ट वन। या वॉच रिस्ट बताता है, ऑडोमीटर स्पीड बताता है, आवर ग्लास सेंड बताता है, रेडियो साउंड बताता है। नो, इट इज द करेक्ट आंसर इज ओडोमीटर, जिसको आप स्पीडोमीटर भी कहते हैं। दैट इज द थिंग, दैट इज द मीटर विच टेल्स यू, जैसे क्लॉक आपको टाइम बताएगा तो ऑडोमीटर स्पीड बताएगा। रेडियो साउंड बताता नहीं है, साउंड जनरेट करता है, ठीक है। ओके, so this is the B option, odometer is the correct one, which tells you about the speed. Now tool is to work पे फिर आ जाते हैं, scissors is to sever। सीजर या जो कैंचियां होती हैं उनको काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सीवर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आप बताइए इनमें से, क्या बैरल को रोल करने से इस्तेमाल करते हैं, रेजर को स्मच करने के लिए, माइलस्टोन को ग्राइंड करने के लिए, मैच को स्ट्राइक करने के लिए, विच वन इज द करेक्ट वन। ओके, टेल मी द आंसर। सी,
नो नो नॉट सी, आंसर इज नॉट करेक्ट। ओके देख लें, मैं बताऊं माइलस्टोन किसे कहते हैं? संगे मेल। माइलस्टोन है संगे मेल। संगे मेल मतलब जो आपने देखा होगा जंगलात वगैरह में नॉर्मली वो एक कुछ कुछ फासले पर हर किलोमीटर के बाद जो है वो। अच्छा, अगर आपने वीडियो ऑन किया हुआ है किसी ने तो टर्न ऑफ वीडियो कर दें, ठीक है, सिंपल। इन्फिनिक्स के नेम से जो भी जो है वो ऑनलाइन है तो उनकी वीडियो शायद ऑन है तो वो ऑफ कर दें। ओके, तो माइलस्टोन तो जो है वो उसको ग्राइंड के लिए इस्तेमाल नहीं करते, ग्राइंडिंग के लिए हम उसको यूज नहीं करते, ठीक है। ओके ठीक है, ओके। तो माइलस्टोन को हम ग्राइंडिंग के लिए यूज नहीं करते, ठीक है। माइलस्टोन तो जस्ट वो आपको बताता है कि कितना फासला हो गया इस फॉरेस्ट में, 10 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर ये लिखा होता है। मैच को स्ट्राइक के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मैच तो माचिस हो गई आपके पास, उसको जलाने के लिए, बर्निंग के लिए इस्तेमाल करते हैं ना। इरेजर को इस्तेमाल करते हैं स्मच करने के लिए, स्मच में मिटाना, इरेज करना। तो दिस इज द करेक्ट वन, द बी ऑप्शन, ठीक है। तो थोड़ी इंग्लिश की वोकेबलरी मैंने बताया था कि रीजनिंग तो आपकी अच्छी होनी चाहिए, साथ में थोड़ी वोकैब आपकी होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ सीवर का मतलब मैंने काटना लिख दिया है यहाँ पर। अब आपके पास टेस्ट में आपके सामने ये तो लिखा हुआ नहीं आएगा कि विच इज द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सीवर और स्मज और माइलस्टोन, सो यू हैव टू नो बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट डिजीज और उसका कॉज, कि मलेरिया जो है वो मॉस्किटो से होता है, ठीक है। अब आप बताइए इसके आंसर में क्या होगा डिजीज और उसके कॉज में। यस, सी इज द, ए इज नॉट द करेक्ट वन ना, जैसे कि हमजा या अरीबा ने बताया। पॉइजन से डेथ नहीं होता, डेथ से मतलब मलेरिया इज कॉज्ड बाय मॉस्किटो बट पॉइजन इज नॉट कॉज्ड बाय डेथ। डेथ इज कॉज्ड बाय पॉइजन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अरेंजमेंट भी देख लें, मसला करेगा। अगर डेथ पहले होता पॉइजन बाद में होता तो फिर हम इसको सही मान लेते हैं। यहाँ मलेरिया इज कॉज्ड बाय मॉस्किटो तो बट पॉइजन इज नॉट कॉज्ड बाय डेथ। रेट से प्लेग नहीं होता, मतलब रेट इज कॉज्ड बाय प्लेग नहीं, प्लेग से रेट या मतलब प्लेग जो बीमारी है वो तो रेट से होती है लेकिन रेट से प्लेग नहीं होता, ठीक है। इस तरह कोलेरा इज टू वाटर, मतलब कोलेरा जो बीमारी है वो गंदे पानी की वजह से होती है, उसको हैजा कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज द सी इज द करेक्ट वन, नॉट बी, इट शुड बी द सी। तो ये गलत ऑप्शन लगा वैसे, कोलेरा इज टू वाटर, ठीक है। मेडिसिन टू डिजीज, के जो मेडिसिन से डिजीज नहीं होता है, ओके। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट एक और टाइप आती है, वर्ड इज टू एक्सट्रीमिटी, मतलब कभी कभार हायर लेवल ऑफ डिग्रीज के बारे में बात की जा रही थी किसी चीज की, मतलब कोई भी चीज जैसे थोड़ी सी है, ठीक है। अच्छा, 10 मिनट्स बाद ये लेक्चर्स जो है वो एंड हो जाएगा तो दोबारा आप मीटिंग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको अगेन बता दे रहा हूँ। तो एडोर इज टू लव, तो एक्सट्रीमिटी से मुराद क्या थी वर्ड की, कि कुछ वर्ड जैसे कि जैसे पेन, पेन होता है जिसको हम दर्द कहते हैं। जब दर्द हद से गुजर जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो दैट इज कॉल्ड एगोनी, तो एगोनी कहते हैं उसको। इस तरह से जॉय, जॉय खुशी, जब किसी की खुशी हद से ज्यादा बढ़ जाती है देन इट इज कॉल्ड एक्सटेसी, ECSTASY, एक्सटेसी इसको हम कहते हैं। तो ये इट इज द हायर डिग्री ऑफ यू नो, इट इज द हायर डिग्री ऑफ जॉय, ठीक है। तो अगर गर्ल्स यहाँ पर मौजूद है तो शायद मैंने बताया था अबाउट दैट कि एक नॉवेल है उमैरा अहमद की, दैट इज पीरे कामिल, उसके अंदर जो उसके प्रोटागोनिस्ट हैं दैट इज सलार सिकंदर, तो उनके पास एक क्वेश्चन था स्टार्ट में कि व्हाट इज नेक्स्ट टू एक्सटेसी, कि एक्सटेसी के बाद क्या चीज होती है, कि इंसान अगर एक हद तक पहुंच जाए तो एक्सटेसी के बाद कुछ भी नहीं होती असल में। तो दैट इज एक्सट्रीम लेवल ऑफ जॉय, एक्सटेसी। इट्स एक्सट्रीम लेवल ऑफ पेन इज कॉल्ड एगोनी, इट्स द एक्सट्रीम लेवल ऑफ हेट, हेट्रेड, उसको हम कहते हैं एबहोर, ABHOR। तो किसी भी चीज की एक्सट्रीमिटी के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे एडोर इज टू लव, ठीक है। एडोर मीन्स होते हैं बेपना मोहब्बत करना, ठीक है। तो एडोर इज द एक्सट्रीम लेवल ऑफ लव। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, थोड़े डिफिकल्ट हैं। एवरेशियस इज टू ग्रीड, तो ग्रीड मतलब लालच, और लालच बेइंतहा अगर हो जाए तो दैट इज एवरेशियस, ठीक है। तो दैट इज द A1, नॉट बी करेक्ट, दैट A इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरह पेटुलेंट इज टू एग्रीमेंट, पेटुलेंट मतलब बेदिल होना, एग्रीमेंट में रजामंदी कर लेना, ये एक दूसरे के एंटोनियम्स है। मेलिशियस इज टू डिसऑनेस्टी, मेलिशियस मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना, डिसऑनेस्टी मतलब बेईमानी, तो ये भी आपस में नहीं मैच कर रहे।
तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन, एवेरेशियस इज टू ग्रीड। ये बता रहे हैं कि ग्रीड की जो हायर लेवल है वो एवेरेशियस है, जैसे लव की हायर लेवल जो है वो ग्रीड, वो एडोर है, ठीक है। नेक्स्ट इज एक और इसी तरह से एग्जाम्पल देखते हैं, पार्सिमोनी इज टू फ्रुगैलिटी, कि पार्सिमोनी महाकंजूस, मतलब बहुत ज्यादा कंजूस हो कोई बंदा तो पार्सिमोनी, और अगर थोड़ा कंजूस हो दैट इज फ्रुगैलिटी, थोड़ी सी कंजूसी। अब इनमें बताएं क्या ऑप्शन होगा, कि दैट इज हायर लेवल एंड लो लेवल। ए बी सी डी में से ऑप्शन बताएं विच इज द करेक्ट वन। यस, ए अभी बताया था, एगोनिस्टिक पेन, के पेन जब दर्द हद से जब गुजर जाता है तो फिर एगोनी बन जाता है, ठीक है, ओके दैट्स गुड, ए इज द करेक्ट वन। डेल्यूज इज टू शावर, डेल्यूज कहते हैं तूफान को, अगर बारिश हद से ज्यादा बढ़ जाए तो दैट इज डेल्यूज फॉर्म करती है, तूफान। अब इसमें से चार में से बताएं। अगेन यस, ए इज द करेक्ट वन। एक्सटेसी इज टू जॉय, जॉय जब हद से गुजर जाए तो एक्सटेसी, गुड, ओके। नेक्स्ट, एनिमल और उनका रेजिडेंस, जानवर और उनके रहने की जगह, इस तरह की टाइप पे आते हैं। रॉबिन इज टू नेस्ट, कि जो रॉबिन है उसके रहने की जगह जो घर बनाते दैट इज नेस्ट, ठीक है। अब आप इन चार में से बताइए। ओके यस, अरीबा इकबाल, यस, सी इज द। देखिए वैसे तो चारों रहने की जगह है, एलिगेटर भी स्वैम्प में रहते हैं, दलदली इलाके में, रैबिट बोरो में रहते हैं, हॉर्स स्टेबल में रहते हैं, लेकिन याद रखें एलिगेटर स्वयं बनाते नहीं है, ना ही हॉर्स अपने स्टेबल को बनाते हैं। रॉबिन जो है वो नेस्ट खुद बनाती है, सर रैबिट अपना बोरो जो गड्ढा करता है वो खुद ही करता है, तो सी इज द करेक्ट वन, रैबिट इज टू बोरो, ठीक है। इस तरह से इसको हम सोचेंगे। नेक्स्ट टाइप है कॉज एंड इफेक्ट, ये होन इज टू शार्प, जब किसी चीज की होनिंग करते हैं, धार लगा दे तो वो चीज शार्प हो जाती है, इस तरह से बताएं इनमें ऑप्शन में कॉज और उसका इफेक्ट। यस यार, गुड, ए पॉलिश इज टू शाइनिंग, कि जब किसी चीज को पॉलिश किया जाता है तो फिर वो शाइनी हो जाता है। यस, ओके ओके, नो ऑल आर राइट। वर्कर इज टू वर्क, काम करने वाला उसका काम क्या है, जैसे पैट्रन इज टू सपोर्ट, पैट्रन क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है, मतलब जो रहनुमा होता है इसका। तो और बाकी आप बताएं। यस अदीबा इकबाल, यू आर राइट, ठीक है। पैट्रन जो है वो सपोर्ट अपना देता है, इस तरह काउंसलर जो है वो एडवाइस करता है, दैट्स गुड। होस्ट जो होता है मेजबान होता है, वो हॉस्टिलिटी नहीं दिखाता, ठीक है, वो दुश्मनी नहीं दिखाता अपनी। रेस्टोरेंट के पास मैनेजमेंट तो होती है लेकिन उसका मेन काम मैनेज करना नहीं होता, ठीक है, फूड बनाना होता है, ये सब चीजें। जैसे स्पाउस टू डाइवोर्स, स्पाउस मतलब होते हैं बीवी या शौहर, ठीक है, तो उनका मेन काम डाइवोर्स नहीं होता, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वन, टूल एंड वर्कर, स्टेथोस्कोप इज टू फिजिशियन। अब आप इस तरह से बताइए कि टूल इज टू वर्कर में बताइए कौन सा टूल किस वर्कर का है, विच इज द करेक्ट वन। यस सरीबा इकबाल, नाउ अगेन यू आर राइट। देखिए माइक्रोस्कोप इज नॉट एस्ट्रोनॉमर्स, एस्ट्रोनॉमर जो है वो टेलीस्कोप यूज करते हैं माइक्रोस्कोप में। पोल्ट इज टू अदर, तो ये दैट इज नॉट, पोल्ट इज नॉट टूल ऑफ अदर। स्टूडियोज टू स्कल्प्टर, स्टूडियो जो है वो जगह होती है जहाँ पर स्कल्प्टर क्या करते हैं, अपनी मुजस्मे को बनाते हैं, उस जगह को कहते हैं स्टूडियो। और ट्रांजिट इज टू सर्वेयर, सर्वेयर जो सर्वे करने के लिए आते हैं उनके पास ट्रांजिट होता है। ट्रांजिट आपने देखा होगा कि जब रोड्स वगैरह बनाए जा रहे होते हैं या हाई फ्लाईओवर्स वगैरह अंडरपास बनाए जा रहे होते हैं, तो सिविल इंजीनियर्स जो होते हैं, सर्वेयर्स जो होते हैं, उनके पास मतलब स्ट्रेटनेस या रोड को सीधाई को स्ट्रेट को उसको देखने के लिए एक आला होता है, स्टैंड के टाइप का होता है, तो उसको हम ट्रांजिट कहते हैं, ठीक है, जिसको वो देखकर चेक करते हैं कि रोड सीधी जा रही है कि नहीं, तो दैट इज ट्रांजिट। तो ट्रांजिट इज एक्चुअली अ टूल ऑफ सर्वेयर, ओके, आई थिंक द थिंग इज क्लियर नाउ। नाउ थिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक, कि कोई चीज और उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, लेपर्ड जो है वो कार्निवारस होता है। अब आप बताएं इनमें से किसी चीज की कैरेक्टरिस्टिक। यस डी, वेरी गुड, वेरी इजी क्वेश्चन। यस मोमिना, अरीबा, शहरियार, मारिया, ओके, मोइस, ऑलराइट। दैट काउ इज जसरमीन आल्सो, कुलसुम शकील, ओके, गुड। काउ इज हर्बीवोरस, अगर लेपर्ड कार्निवोरस, so that is very simple. नाउ प्रैक्टिस के लिए अब कुछ क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, ठीक है, जैसे फंड्स इज टू एम्बेजल्ड, एम्बेजल्ड मीन्स होता है चुरा लेना, फंड्स को चुरा लेना, दैट इज के एम्बेसल कर लेना, ठीक है, तो फंड्स को एम्बेसल कर लिया जाता है,
अब मैं यहाँ टाइप नहीं बताऊंगा, आपको कुछ समझना है। सी ऑप्शन, नो 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 नो, नॉट सी। देखिए एम्बेजल से मुराद होती है कि किसी फंड्स को एम्बेजल करने से मुराद ये होती है बच्चों। ओके, फंड्स को एम्बेजल करने से मुराद ये होती है कि आपने कोई चीज चुरा ली है, ठीक है। लूट को ब्यूरेट कर दिया है, लूटा आपने कोई चीज और आपने उसको दफना दिया, तो ये इसी से मैच नहीं कर रहा। राइटिंग्स को प्लेगराइज कर दिया जाता है, मतलब किसी ने कोई चीज लिखाई की है और उसकी प्लेगरिज्म कर दी गई। प्लेगरिज्म से मुराद ये होती है कि उसको चुरा लिया गया। तो जिस तरह से फंड्स को एम्बेजल कर लिया जाता है, इससे राइटिंग्स को प्लेगराइज कर दिया जाता है। किसी ने आपको फंड जमा कराए, जैसे किसी ने आपको मदद करने के लिए डिफरेंट तरह के फंड दिए हैं कि भाई गरीबों की मदद करने को, आपने उस फंड में से पैसे खा लिए, इसका मतलब आपने एम्बेजल कर लिया। इस तरह किसी ने राइटिंग कुछ की है और आपने उस राइटिंग को चुरा लिया, तो ये इससे मैच कर रहा है। मनी को डिपॉजिट कर दिया गया, तो ये इस चीज से मैच नहीं कर रहा। न ट्रूथ है, सच्चाई, उसको एग्जीगरेट कर दिया गया, बढ़ाकर बयान किया गया, उससे भी उसको नहीं मैच कर रहा। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइटिंग इज टू प्लेगराइज। प्लेजरिज्म किसे कहते हैं? किसी भी चीज को चुरा लेना, किसी राइटिंग को चुरा लेने को। जैसे बहुत सारे लोग जब वो बनाते हैं, लाइक कोई आर्टिकल वगैरह, असाइनमेंट वगैरह बनाते हैं, तो फिर वो सूरत में गूगल वगैरह से कॉपी करके वो पेस्ट कर देते हैं, तो दैट इज प्लेजरिज्म। प्रैक्टिस। अच्छा, नेक्स्ट है एलिवेटर इज टू शाफ्ट, कि एलिवेटर को उठाने के लिए, एलिवेटर मींस लिफ्ट को उठाने के लिए जो चीज होती है उसको हम शाफ्ट कहते हैं। इसी तरह से आप बताइए इनमें से चार में से क्या इसकी करेक्ट रिजेम्बलेंस बन रही है? नो, डी इज नॉट राइट, नो। नो स्टूडेंट्स, डी इज नॉट राइट। डी इज नॉट राइट, ओके। वाटर इज टू कॉन्डुइट, दिस इज द करेक्ट वन। पानी को ऊपर उठाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है, दैट इज कॉन्डुइट। जो क्या करते हैं, किसी पानी को जो है वो ऊपर लेकर जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पर लेकर जाते हैं, दैट इज द वन। अच्छा, रेल रोड जो है वो असल में ट्रेन को खींच, रेल रोड जो है उसमें ट्रेन चलती है, वो ट्रेन को खींचता नहीं है। ओके, बी इज द करेक्ट वन। तो फिश इज टू स्केल्स, तुक्का लग रहा है सर अब? अच्छा, तुक्का नहीं लगाना है इसमें ठीक है, इसको समझना है तो मैं थोड़ा डिटेल में बता दूंगा, देयर इज नो इशू एट ऑल। अच्छा, मीटिंग एंड हो जाएगी अभी, ठीक है, आई थिंक। ओके, तो फिश इज टू स्केल्स, कि फिश की जो स्केल्स है वो फिश के पार्ट होते हैं, ठीक है। फेदर इज द पार्ट ऑफ बर्ड, ओके ओके, आई थिंक बी सभी कह रहे हैं। सना, ईशा, ताहा, शहरियार, ओके ओके, जस्ट गुड, सिंपल। नेक्स्ट इज डिम्ड इज टू लाइट, कि लाइट जब धीमी पड़ जाती है, लाइट जब धीमी पड़ जाती है तो डिम हो जाती है, ठीक है। तो अब आप इसमें से देखकर बताइए कि जब किसी चीज की इंटेंसिटी कम हो जाए तो कौन सी चीज उसको परफेक्ट मैच कर रही है? कि लाइट की धीमे होने से वो डिम हो जाती है, ठीक है। तो टेक्सचर ब्लीच हो जाता है, साउंड मफल हो जाता है, वेट मेजर हो जाता है। यस, ओके मारिया शहजाद, यू आर राइट, बी, ओके। यस जरमीन, ओके राइट, बी। कि साउंड जब धीमी पड़ जाए, आवाज जब हल्की हो जाए तो मफल हो जाती है, मफल्ड हो जाती है, दैट इज, तो बी। अच्छा, टेक्सचर ब्लीच, ब्लीच से मुराद पूरी तरह से खत्म हो जाना, कि अगर पूरी तरह से अगर कोई टेक्सचर खत्म हो जाए तो वो ब्लीच है। यहाँ लाइट को पूरी तरह से डिम हुई, वो ऑफ नहीं हुई है, ठीक है ना। तो साउंड को हल्की से अगर कम होती है तो दैट इज मफल्ड, ठीक है। जैसे नॉर्मली जो बाइक में जो साइलेंसर्स होते हैं उनको अमेरिकन इंग्लिश में मफलर कहते हैं, तो वो बाइक की वॉइस को कम करते हैं। ओके, नाउ दैट इज कम्यूलोनिम्बस इज टू क्लाउड। कम्यूलोनिम्बस इज अ टाइप ऑफ क्लाउड, जो बहुत गहरे काले बादल होते हैं बारिश वाले, उनको हम कहते हैं कम्यूलोनिम्बस। अब आप इसमें से बताइए, पार्ट टू होल है ये। ओके, दैट इज ए, यस गुड। ग्रास हॉपर, ओके, ग्रास हॉपर इज एन इंसेक्ट, ओके गुड, ए, ऑल आर करेक्ट। ना वैक्सीन इज टू प्रोटेक्ट, वैक्सीन से प्रोटेक्शन की जाती है। इस तरह से आप बताएं बाकी कौन सी चीज सही मैच कर रही है। डी कह रहे हैं बच्चे, आई थिंक डी ऑप्शन सही नहीं है, सी भी सही नहीं है। ओके ओके, बी इज द करेक्ट वन। मारियो अर्शद, यू आर राइट। नाउ वैक्सीन इज टू प्रोटेक्ट,
मतलब वैक्सीन से प्रोटेक्शन की जाती है, वांट से हीलिंग नहीं की जाती है, ठीक है। इस तरह डायग्नोसिस से क्योर, डायग्नोसिस कोई चीज ऐसी नहीं जिससे क्योर से प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। इस तरह एंटीसेप्टिक से जो इन्फेक्शन नहीं होता, इन्फेक्शन खत्म करने के लिए होता है वो। बट एंटीडोट क्या करता है, एंटीडोट काउंटर एक्ट करता है, काउंटर एक्ट से मुराद की जो भी चीज एक्शन कर रही होती है टॉक्सिसिटी उसको खत्म करता है। इस तरह वैक्सीन प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है तो एंटीडोट काउंटर एक्ट के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। एंटीसेप्टिक इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं होता, इन्फेक्शन खत्म करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट वन। ना एनार्की इज अ गवर्नमेंट, एब्सेंस ऑफ समथिंग। अगर कहीं पर गवर्नमेंट खत्म हो जाए तो अनार्की फैल जाती है उस कंट्री के अंदर। इसी तरह से क्या डिसऑर्डर खत्म होने से केओस फैलता है? क्या रिपब्लिक खत्म होने से मोनार्की होती है? क्या वर्ड्स खत्म होने से वर्बोसिटी होती है? फिलॉसफी खत्म होने से एथिक्स आ जाती है? क्या होता है? विच इज द करेक्ट वन? नो 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 नो, ए इज द रॉन्ग वन। देखिए वोकैबुलरी थोड़ी वीक है जिसकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं। अच्छा मैं अभी आप छोड़ दें, स्टॉप कर दें, आंसर को देना। यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हूँ। तो डिसऑर्डर इज टू केओस। केओस एक ही चीज है, केओस डिसऑर्डर को ही कहते हैं, डिसऑर्डरनेस इज केओस। हम कहते हैं ना देयर इज केओस एवरीवेयर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में हर तरफ जो है वो केओस है, तो मतलब अफरा तफरी का आलम है, ठीक है। तो वो डिसऑर्डर केओस एक दूसरे के असल में सिनोनियम्स हैं। वर्बोसिटी एंड वर्ड्स, वर्बोसिटी वर्ब से निकला, वर्ब मतलब वर्ड। कोई इंसान अगर बहुत ज्यादा अल्फाज को इस्तेमाल करता हो दैट इज वर्बोसिटी। तो वर्ड्स तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाला वर्बोसिटी उसके अंदर होगी। तो ये तो एक ही जैसी चीज है। एथिक्स टू फिलॉसफी, फिलॉसफी एथिक्स एक दूसरे के साथ ही चलती हैं। फलसफा होगा तो अखलाकियात भी होंगे। मोनार्किस्ट और रिपब्लिक, रिपब्लिक होती है जमहूरियत। जमहूरियत इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें लोग अपने नुमाइंदे खुद सेलेक्ट करते हैं इलेक्शंस के थ्रू। जब रिपब्लिक खत्म हो जाएगी तभी मोनार्की आएगी। मोनार्की मतलब बादशाहत होगी जिसके अंदर लोगों को अपने बादशाह को चुनने की इजाजत नहीं होगी, बल्कि वो खुद ही नस्ल दर नस्ल ऑटोमेटिकली बादशाह शहजादे आगे जाकर वो बनते रहेंगे, ठीक। तो एब्सेंस ऑफ रिपब्लिक इज मोनार्की, द बी वन। दिस एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इज एनार्की। तो इस तरह से थोड़ा सोचना भी पड़ सकता है कि बहुत ज्यादा इजी हमेशा नहीं आते। सर इससे कितने क्वेश्चन आते हैं? देखें इससे अभी डिपेंड करता है, कभी कभार दो, कभी कभार तीन क्वेश्चन इससे बनते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। कभी कभार दो और तीन इस तरह से ही बन रहे होते हैं, क्योंकि इसका कोई असल में इंग्लिश तो ऐसे ही सब्जेक्ट है। मैं बता रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैंने कल आपको टॉपिक्स गिनवाए हैं। तो ये एक तो इट इज लाइक अ सी, इट इज लाइक एन ओशियन, द कोर्स ऑफ इंग्लिश। लेकिन हम उसको जिस कदर हो सके उस कदर डिस्कस कर सकते हैं। मतलब बच्चे इसमें तुक्का लगाते हैं जाकर, दैट इज ऑल। मैं कह रहा हूँ कि बस जो सही लग रहा है वर्बोसिटी वर्ड उसकी टिक करके आ गए, हो गया सही तो नंबर मिल जाएंगे, वरना कट जाएंगे। ज्यादातर ये कर रहे होते हैं। तो कम से कम ऐसा भी नहीं करना है। कुछ तो चीजें आपको, कुछ तो थोड़ा बहुत आइडिया हो कि वॉट एवर इज गोइंग ऑन, कि आपके मार्क्स आ सकें। नाउ नेक्स्ट इज एम्पिक्यूनियस इज टू मनी। एम्पिक्यूनियस कहते हैं कंगला। जैसे पैसा खत्म हो जाए किसी के पास तो एम्पिक्यूनियस हो जाएगा। इसी तरह जैसे लास्ट क्वेश्चन था इस तरह से यहाँ बताएं। क्या अच्छा तुक्का नहीं लगाने, इसमें फिर वही बात है कि इसमें जाहिर सी बात है कि आप वर्ड्स मुश्किल हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको कुछ इसमें सेंसर कोई पता है परफेक्शन के साथ तो आप बता सकते हैं कि मनी खत्म होने से बंदा हो जाएगा एम्पिक्यूनियस, कंगाल हो जाएगा। क्या चैरिटी, बी की मीनिंग बताएं शहजादों के। फ्लॉस कहते हैं, मतलब फ्लॉस के मतलब होते हैं किसी के नुक्स, किसी की मिस्टेक, फ्लॉ। और इम्पेकेबल जो परफेक्ट बंदा होता है, फ्लॉलेस जिसको हम कहते हैं। अभी तो आंसर बता दिया वैसे मैंने, इट इज अ बी ऑप्शन करेक्ट हो गया ना। देखिए सी और किस तरह से बी ही होगा। यस, फ्लॉस नहीं होंगे तो बंदा इम्पेकेबल होगा, परफेक्ट होगा। इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी तो सिनोनियम्स हैं। तो इंटीग्रिटी किसी में है तो ऑनेस्टी भी होगी, इसके मतलब ईमानदारी, दयानतदारी। इंडस्ट्रीज तो बैंक, ये अलग अलग वर्ड्स। इंडस्ट्री के मतलब होते हैं दैट इज सनत होगी, बैंक मतलब दिवाली निकल जाना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज साइलो इज टू स्टोरेज। साइलो कहता है अनाज घर को, जहां पर अनाज स्टोर करते हैं। साइलोज में स्टोरेज किया जाता है। साइलोज एक ऐसी जगह है जहां पर स्टोरेज करते हैं। क्या ओएसिस ऐसी जगह है जहां पर मिराज करते हैं, रेस्टोरेंट में रेफ्यूज करते हैं, बुचर में कार्नेज करते हैं, सेंचुरी में रेफ्यूज करते हैं, क्या होता है इसमें से बताएं। साइलो में स्टोरेज होता है, ठीक है। हमारी अरशद भी, रेस्टोरेंट रेफ्यूज, रेफ्यूज कहते हैं पना हासिल करना। रेस्टोरेंट में हम पना हासिल नहीं करने जाते हैं, वहां तो हम खाने पीने जाते हैं, ओके। ओएसिस, चले मैं मीनिंग्स बता देता हूँ शहरियार। ओएसिस मतलब होता है नखलिस्तान। मैं मीनिंग्स बता दूं फिर आप आंसर बता दीजिएगा। ओएसिस कहते हैं नखलिस्तान, मतलब जहां पर कभी किसी रेगिस्तान के बीच में जो कोई ग्रीनी एरिया होता है, दैट्स ओएसिस।
मिराज किसे कहते हैं? मिराज इज लाइक शराब जिसको हम कहते हैं आंखों का धोखा, नजर का धोखा, दैट इज मिराज। अच्छा, रेस्टोरेंट तो ओएसिस में मिराज नहीं होता, मिराज तो डेजर्ट के अंदर होता है, ठीक है। रेस्टोरेंट इज टू रिफ्यूज। अच्छे, पहले ऑप्शन सुने, आंसर सुने पहले, ठीक है, पहले वो मीनिंग समझ लें उसके बाद आंसर दें। रेस्टोरेंट रिफ्यूज तो मैंने मना कर दिया। बुचर इज टू कार्नेज। बुचर होता है आपका दैट इज के कसाई, और कार्नेज मतलब होता है दैट इज के कार्नेज का मतलब होता है शिकार करना, ठीक है। सेंक्चुअरी मुहाजिर कैंप कह लो, ठीक है, जहां पर लोगों को हिफाजत से रखा जाता है। और रिफ्यूज मतलब पनाह हासिल करना, ठीक है। ओके रिबा इकबाल ना हो तो अब आपको पता लगा डी इज द करेक्ट वन। जिस तरह साइलो में स्टोरेज किया जाता है, इस तरह सेंक्चुरी में रिफ्यूज किया जाता है, भरा दी जाती है लोगों को कैंप्स के अंदर डिफरेंट इस तरह से। अच्छा, अब इसके और भी हमारे पास जो क्वेश्चंस मौजूद हैं, वी हैव फ्यू क्वेश्चंस मोर अबाउट इट। तो टायरेट इज टू एब्यूसिव। टायरेट कहते हैं गुस्सीली तकरीर को, गुस्से में अगर कोई तकरीर करे तो उसमें एब्यूसिव लैंग्वेजेस इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। अब इस तरह से बताइए, सटायर में पंजेंट होता है, पैनिगायरिक में लॉडेटरी होता है। तो ये तो मैंने आंसर्स में लिख दिया यहाँ पर, शायद बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ये पैनिजायरिक एक तारीफी तकरीर होती है, किसी की तारीफ में अगर कोई तकरीर की जाए और उसमें ज्यादातर आप लॉडेटरी कर रहे होते हैं, मतलब किसी की शान में तारीफी कलमात कर रहे होते हैं, टायरेट में एब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। तो पैनिगायरिक के अंदर लॉडेटरी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। बट फिर वही सेम मैं बताऊं कि यू हैव टू नो अबाउट द मीनिंग्स ऑफ दिस वर्ड सो दैट यू कैन आंसर। इस तरह से उर्दू में थोड़ी ना लिखा होगा, वरना तो और कोई भी बता दे ऐसा कि इसका आंसर ये होगा, ठीक है। तो दैट इज, अगर यही अगर मैं आप सोच लें कि मैं उससे उर्दू हटा दूं तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाए कि कौन सा सही है। व्हाट इज जियोलॉजी, व्हाट इज रिग्रेटफुल, व्हाट इज पेनिजायरिक, व्हाट इज लॉडेटरी, व्हाट इज टायरेट। फिर तो तुक्का ही सही है। तो तुक्का तो एक हद तक लगता है कि पहले तुक्का एंड में, पहले तो हम ये सोचने की कोशिश करते हैं कि आप खुद से ही आप आंसर्स को कलेक्ट कर लें विच इज द करेक्ट आंसर। और अगर फिर नहीं लग रहा हो, अगर बिल्कुल ही डिफिकल्ट आ जाए, फिर उस सूरत में हम तुक्का लगा सकते हैं। उसके लिए मैं तरीका आपको बताऊंगा कि हाउ टू तुक्का भी किस तरह से लगाया जाता है। लेकिन अभी फिलहाल हम चूंकि अक्कड़ बक्कड़ ज्यादा अच्छा है, यस मोहम्मद रहमान, ओके दैट इज आल्सो गुड। बट जब क्लासरूम में हम क्लासेस को स्टार्ट करेंगे तो सूरत में मैं आपको और ट्रिक्स बताऊंगा। फिलहाल चूंकि ये तो अभी रिकॉर्डेड लेक्चर हो रहा होता है ना, ठीक है, तो सूरत में मैं बहुत ज्यादा इसमें जो है वो आपको 2 नंबर तरीके नहीं बता सकता आंसर्स। तो अभी फिलहाल हम लेक्चर्स पे डील करते हैं, बाद में अपने पाकिस्तानी तरीके को भी अप्लाई करेंगे, फिर इज नो इशू। अच्छा ओके नाउ, सो दिस इज, अच्छा यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक है, इंडस्ट्री इज टू बीवर। बीवर एक जानवर है जो बहुत ज्यादा मेहनत कश होता है, ठीक है। तो इंडस्ट्री इज टू बीवर, कि बीवर की इंडस्ट्री, बीवर की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इंडस्ट्री है। यस ओके शहजाद, यू आर राइट। कि पीकॉक की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो प्राइड है, कि जो मोर होता है तो मोर के पास बहुत ज्यादा फखर होता है। ये समझा है मान, आपको तो पता होगा बात ज्यादा, कि जो पीकॉक है या मोर है तो वो बहुत मगरूर होती है, तो गरूर में फिर जो है वो अपने पर को भी फैलाती है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट इज के कैंगेरोस टू मार्सोपियल। ये समझा है मान, ओके आई नो अबाउट दैट। अच्छा, कैंगेरोस टू मार्सोपियल। अच्छा इसको जरा समझे पहले। मार्सोपियल बायोलॉजी वाले जानते होंगे शायद इसको, ताहा फुरकान और बाकी स्टूडेंट्स एमकेट को जो यहाँ पर है। मारे अरशद आई थिंक के, अच्छा आपने कहा है ये, लेट मी सी कैसा है कि नहीं। मशरूम इज टू फंगस, ओके देखते हैं कि मार्सोपियल इस तरह के एनिमल्स या जानवरों को हम कहते हैं जो कि क्या करते हैं, जो जिनके पास एक पाउच होता है, जो अपने ऑफ स्प्रिंग्स को एक पाउच में रखते हैं, जैसे कंगारू होता है, ठीक है। तो कंगारू इज अ टाइप ऑफ मार्सोपियल। अच्छा, एंटेलोप इज नॉट अ टाइप ऑफ गैजेल। गैजेल इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ एंटीलोप। एंटीलोप तो हिरन भी है, स्टैग भी है, बारहसिंगा वगैरह सब एंटीलोप होता है। तो यहाँ पर ये ए ऑप्शन करेक्ट नहीं है कि गैजेल इज अ टाइप ऑफ एंटीलोप, बट एंटीलोप इज नॉट अ टाइप ऑफ गैजेल। बी एंड ड्रोन, बी इज नॉट अ टाइप ऑफ ड्रोन, ड्रोन इज अ टाइप ऑफ बी एक्चुअली। असल में सॉरी, बी और ड्रोन में ये फर्क है, बी फीमेल होती है और ड्रोन उसका मेल होता है, ठीक है। ड्रोन जो है ना, वैसे तो हम नॉर्मली ड्रोन आजकल कैमरे को कहते हैं जो उड़ रहे होते हैं हवा में, ठीक है। तो दैट इज फ्लाई कैमरा जो होते हैं, क्वाडकॉप्टर वगैरह। ड्रोन असल में बी का मैस्कुलिन होता है, ठीक है। कोयल इज टू बीवी, तो बीवी, तो बेबी इज अ टाइप ऑफ कोयल एक्चुअली, ठीक है। कोयल इज नॉट अ टाइप ऑफ बेबी। ये परिंदे होते हैं, उसकी टाइप्स हैं। नाउ मारिया अरशद ने जो बताया डी ऑप्शन मशरूम इज टू फंगस, दैट इज ओके।
जिस तरह कंगारू इज अ टाइप ऑफ मार्सोपियल, तो मशरूम भी जो है फंगस की टाइप्स हैं। जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो अच्छी तरह जानते हैं इसके बारे में। ओके, नेक्स्ट इज वेनिसन इज टू डेयर। वेनिसन किसे कहते हैं? हिरन के गोश्त को वेनिसन कहते हैं। इस तरह से आप बताइए, क्या क्या बाइसन इज टू कैटल, मटन इज टू शीप, पोर्क इज टू डक? यस, बी इज द करेक्ट वन मोमिना। यस अनर्शद शहरियार, ओके। मटन इज टू शीप, भेड़ का गोश्त जो है वो मटन कहला सकता है। सोल्जर इज टू रेजिमेंट। नेक्स्ट सवाल, ये सोल्जर जो है वो रेजिमेंट बनाते हैं, सोल्जर सब मिल जाते हैं तो रेजिमेंट बनाते हैं। अब इस तरह से बताइए, कलेक्शन। ओके, तो या समझा है, स्टूडेंट प्रोफेसर नहीं बनाता भाई, प्रोफेसर स्टूडेंट बना सकते हैं। सन अरशद, ओके। यस, पी ऑप्शन मारिया अरशद, ओके। नाउ यस, बी इज द सिंगर इज टू कोरस। ये बहुत सारे सिंगर्स जब मिलकर साथ में गाते हैं तो दैट इज कॉल्ड अ कोरस, कोरस सिंगिंग जिसको हम कहते हैं। तो बी इज द करेक्ट वन। लाइट ईयर्स इज टू डिस्टेंस, ये भी इजी है। लाइट ईयर डिस्टेंस को नापने के लिए एक हमारे पास एक आला होता है, ठीक है, ये यूनिट होती है। इस तरह से बताएं। यस अरीबा इकबाल, अगेन यू आर राइट। यस जरमीन मारिया, ओके। डेसिबल इज टू साउंड, डेसिबल इज द यूनिट ऑफ साउंड, गुड। डेसिबल साउंड को जो नापने के लिए डेसिबल यूज करते हैं, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा उसको। डिबेटर इज टू लैरिंगिटिस। जो डिबेटर होता है, डिबेटर मतलब डिबेट करने वाला, ठीक है, जो डिबेट करता है, अगर वो बहुत ज्यादा डिबेट करे उसको एक बीमारी हो जाती है लैरिंगिटिस, जिसमें उसका गला बैठ जाता है, बहुत सारे ज्यादा बोलने वालों का या डिबेटर्स का गला बैठ जाता है, दैट इज लैरिंगिटिस। इस तरह से अब आप बताइए कि किसको कौन सी बीमारी ज्यादातर हो जाती है? यस हमजा एवान, ओके। नॉट, यस जरमीन शहजादों के राइट। पेडिस्ट्रियन इज टू स्पेन एंकल, कि जो पैदल चलने वाले होते हैं तो उनकी एड़ियों में दर्द हो जाता है, उनकी एड़ियों में मोच आ जाता है, दैट इज स्पेन एंकल। डॉक्टर को टॉन्सिल नहीं होता, राइटर थीसिस लिखता है लेकिन उसको होता नहीं। स्विमर और एक्वाकेट, एक्वाकेट असल में वो चश्मा होता है जो कि स्विमर लगा रहे होते हैं ना, स्विम, तो ये उसकी कोई बीमारी नहीं है। तो दैट इज द, ये ऑप्शन जो सबने पता है दैट इज द करेक्ट वन। टीम इज टू एथलीट्स, कि एथलीट से मिलकर टीम बनता है। इस तरह से बताएं आप मुझे कोई, कि टीम बनती कैसे एथलीट से मिलकर? गेम सीरीज से नहीं बनता बच्चों, गेम के अंदर सीरीज होते हैं बट गेम से मिलकर सीरीज नहीं बनता। टीम के अंदर एथलीट्स होते हैं इस तरह, दैट इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन यहाँ पर। कांग्रेगेशन इज टू प्रीचर। कांग्रेगेशन किसे कहते हैं? इज्तिमा जो होता है ना, बहुत सारे उलमा कराम जब साथ में बैठते हैं, ये प्रीचर्स, जब तो प्रीचर्स जब बहुत सारे बैठ जाते हैं, दिस इज कॉल्ड कांग्रेगेशन। कांग्रेगेशन, कांग्रेगेशन हम कहते हैं इज्तिमा को। तो जिस तरह टीम एथलीट से मिलकर टीम बनती है, प्रीचर से मिलकर कांग्रेगेशन, सीरीज से मिलकर गेम नहीं बनता, ठीक है। ओके, ड्रैब इज टू कलर। कलर क्या होता है? धुंधला जाता है, ड्रैब हो जाता है। इस तरह से आप मुझे बताएं। ड्रैब मीन्स होता है धुंधला जाना, एंड दिस इज कलर। ये कलर के अंदर प्रॉपर्टी होती है ड्रैब होने की, धुंधला जाने की। मतलब जब कलर फीका पड़ जाता है तो वो ड्रैब हो जाता है। नहीं, स्मेल पंजेंट तो और फैल जाएगा वो, पंजेंट से मोरा चुभने वाली स्मेल, अमोनिया गैस लाइक टाइप। साउंड रेजोनेंट नहीं बच्चे, रेजोनेंट मीन्स भी साउंड अगर लाउड हो जाए तो वो रेजोनेंट हो जाती है। ओके, इट इज द बी वन। आई थिंक ये सही नहीं बता सके। इंसिपिड, इंसिपिड मतलब बेजायका हो जाना, किसी चीज के जायका अगर कम हो जाए ना, अगर जायका खत्म हो जाए तो फ्लेवर में इंसिपिड हो जाती है, इससे कलर में ड्रैब हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि एब्सेंस ऑफ फ्लेवर इज इंसिपिड। नो, लैरियाट इज टू कॉबॉय। व्हाट इज लैरियाट? लैरियाट कहते हैं, आपने देखा हो कॉबॉय जो होते हैं उनके पास एक रस्सी होती है जिससे वो क्या करते हैं, शीप वगैरह को पकड़ते हैं रस्सी फेंक कर, काउबॉयज। तो लैरियट इज अ टूल ऑफ काउबॉय। वैसे ही आप बताइए। अरीबा इकबाल ने एक कहा, एपरेंस इज टू शेफ। ये शहजाद भी ये कह रहे हैं कि शेफ एपरेंट पहनता तो है बट ये इसके बेस्ट ऑप्शन नहीं है। मैं मैं इसके बेस्ट ऑप्शन पे जा रहा हूँ। स्नेर इज टू ट्रेपर, यस मारिया टी इज द करेक्ट वन। क्यों? ट्रैपर जो होता है उसके पास स्नेर होता है, जाल, तो वो जाल से पकड़ता है अपने शिकार को, जैसे काउबॉय लैरियट से भेड़ को पकड़ता है, बट शेफ एप्रॉन से कुछ नहीं पकड़ता। इस्तेमाल तो करता है बट पकड़ता कुछ नहीं, ठीक है। तो दैट ही ऑप्शन इज द करेक्ट वन। यस समझा एवान, यू आर आल्सो राइट भाई, डोंट फील। नाउ प्रीएम्बल इज टू कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल कहते हैं दिबाचा। कभी भी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा जाता है तो उसके पहले दिबाचा उसका प्रीएम्बल होता है पहले, ठीक है। उसके पहले उसके बारे में उसकी इंट्रोडक्शन होती है कॉन्स्टिट्यूशन लिखने से पहले। बिल्कुल आप बताइए इस तरह से।
क्या बिल से पहले अमेंडमेंट होती है, प्ले से पहले प्रोलोग होते हैं, सीरियल से पहले एपिसोड होते हैं, आर्टिकल से पहले बायलाइन होती है, क्या चीज होती है? प्रीएम्बल उसकी एक मुख्तसर समरी होती है। नो, सी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। सीरियल से पहले एपिसोड नहीं होता, सीरियल के अंदर एपिसोड्स होते हैं। बिल के अंदर अमेंडमेंट नहीं, बिल को अगर चेंज किया जाता है, बिल के अंदर तब्दीली लाई जाती है तो दैट इज कॉल्ड अमेंडमेंट। 18वीं तरमीम जैसे पहले सुनने में आता है आपको। आर्टिकल में बायलाइन, बायलाइन जस्ट नेम होते हैं। आर्टिकल में जो नाम लिखा होता है ना जिस बंदे के चीज जगह पर, उसको हम कहते हैं बायलाइन। इट इज द B1। प्रोलोग इज टू प्ले। प्ले को लिखने से पहले प्ले की शॉर्ट समरी लिखी जाती है, दैट इज कॉल्ड प्रोलोग। जैसे नॉवेल का प्लॉट लिखा जाता है। ओके, अगेन बता देता हूँ, अरीबा इकबाल। प्रीएम्बल इज टू कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कोई आइन जब लिखा जाता है ना तो पहले उसकी इंट्रोडक्शन होता है, उसको हम प्रीएम्बल कहते हैं, जो उसकी समरी होती है, शॉर्ट समरी। बिल्कुल इसी तरह जब प्ले लिखा जाता है, कोई प्ले से मुराद होता है ड्रामा, तो ड्रामे से पहले उसका प्रोलोग लिखा जाता है जिसमें उसकी शॉर्ट समरी होती है। जिस तरह नॉवेल अगर हो तो नॉवेल से पहले उसका प्लॉट लिखा जाता है, उसके बाद नॉवेल लिखता है। ठीक है, नॉट इट्स क्लियर नाउ। डिसबैंड इज टू आर्मी। अगर आर्मी को तोड़ दिया जाए, आर्मी को बिखेर दिया जाए, किसी आर्मी को, दैट इज डिसबैंड। बिल्कुल इस तरह से बताइए इसका क्या ऑप्शन करेक्ट होगा किसी चीज को तोड़ने के लिए। आर्मी को तोड़ा जाता है तो डिसबैंड कहते हैं। क्या असेंबली को तोड़ने को कॉन्वीन कहते हैं? क्या प्लाटून को तोड़ने को मस्टर कहते हैं? कॉर्पोरेशन को तोड़ देने को डिसॉल्व कहते हैं? नेवी को तोड़ देने को अबेंडन कहते हैं? आई थिंक यस, सी मारिया अरशद, यू आर राइट। कॉन्वीन के मतलब होता है जमा करना, तो असेंबली में तो वैसे भी जमा ही कर रहे होते हैं, तो ए ऑप्शन नहीं है सही। मस्टर इज टू प्लाटून। मस्टर का मतलब भी होता है जब पूरे प्लाटून को, फौजियों के दस्ते को किसी जगह जमा किया जाए तो इट्स कॉल्ड मस्टर। मस्टर कॉल भी उसको हम कहते हैं। नेवी इज टू अबेंडन। अगर कोई खुद नेवी छोड़कर चला जाए, नेवी को छोड़कर चला, दैट इज अबेंडन ना। कॉर्पोरेशन, अगर कोई कॉर्पोरेशन को अगर तोड़ दिया जाए ना, कोई कॉर्पोरेशन है, कोई इंडस्ट्री है, उसको ब्रेक कर दिया, दैट इज कॉल्ड डिसॉल्व, कि भाई ये फला कॉर्पोरेशन डिसॉल्व हो गई है, मतलब उसको खत्म कर दिया गया। तो डिसबैंड को जिस तरह से आर्मी को तोड़ने को डिसबैंड कहते हैं, कॉर्पोरेशन को तोड़ने को हम डिसॉल्व कहते हैं। सी इज द करेक्ट वन, दैट मारिया अरशद इज सेड। द टेलर इज टू बैंक। टेलर मतलब जो आपको पैसे दे रहा होता है बैंक में, जब आप चेक जमा करा तो चेक से आपको पैसे मिल जाते हैं, तो वो टेलर होता है। जैसे एटीएम होता है ना, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, उसमें कोई बंदा नहीं होता, वो मशीन काम कर रही होती है। टेलर मतलब होता है पैसे देने वाला कोई बंदा। पर पुराने जमानों में तो लोग ही, अभी भी होते हैं बैंक के अंदर, तो टेलर बैंक के अंदर होता है। बिल्कुल इस तरह से बताइए, क्या आर्टिस्ट म्यूजियम में होता है, कैशियर चेक में होता है, मोर्नर फ्यूनरल में होता है, या बोरोवर लोन में होता है? डी ऑप्शन, बोरोवर लोन नहीं, बोरोवर तो लोन को लेता है। ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, शहजाद। ओके, यू आर राइट। कैशियर चेक में नहीं होता भाई। ठीक है, कैशियर चेक को लेता है। आर्टिस्ट म्यूजियम में नहीं होता, आर्टिस्ट की चीजें म्यूजियम में रखी जाती हैं। सी, ईशा, यू आर राइट, सी इज द करेक्ट वन। मोर्नर इज टू फ्यूनरल, कि फ्यूनरल मतलब जनाजा, जनाजे में मोर्नर होते हैं, सोग बनाने वाले होते हैं, जैसे बैंक में एक टेलर होता है, इस तरह से। तो सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट इज वेरी इजी, ये सब बता सकते हैं। डिग्री इज टू टेम्परेचर, कि टेम्परेचर को नापने के लिए डिग्री होती है। अब इसमें से बताएं, वेरी इजी, हर कोई बता सकता है करेक्ट आंसर। डिग्री यूज टू मेजर टेम्परेचर। यस, ओके, ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ओन्स को जो है वो वेट को नापने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। गुड। इनिंग्स इज टू क्रिकेट। क्रिकेट के अंदर इनिंग्स होते हैं। अब इस तरह से जैसे क्रिकेट है ना, टेस्ट मैचेस होते हैं तो उसमें इनिंग्स होती हैं, वनडे में भी इनिंग्स होती हैं। अब आप इसमें बताइए कि बॉक्सिंग में राउंड होता है, हॉकी में पक होता है, टेनिस में सर्व होता है, या हैकिंग में आउटिंग होती है? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बॉक्सिंग के अंदर राउंड्स होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, इस तरह से चलता है। ठीक है, हॉकी के जो स्टिक होते हैं उसको हम पक कहते हैं। ओके, तो क्लास, तो दिस इज ऑल 50 क्वेश्चंस। हम रहमान बनी इसके नहीं, अभी फिलहाल नहीं। तो दीज आर द और क्वेश्चंस अबाउट एनालॉजी, जो मैंने आपको सिंपल वे पर 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई है। फिर मैं असाइनमेंट आपको सेंड करता हूँ, आप वहाँ फर्दर अपनी और इसकी नॉलेज को चेक कीजिएगा।